अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है, 5th क्लास की। बुक का नाम है मैथ मैजिक और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम था टेंस एंड हंड्रेड्स। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बना ली है, पेज नंबर 140 तक की हमने वीडियो बना ली थी। तो आज हम पेज नंबर 141 स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इससे पहले हमने वो पढ़ा था पूरे, वो जो स्क्वायर बॉक्स था कलर वाला, तो उसमें हमने देखा था ना एक एक बॉक्स। तो यहाँ पर बताया था इन्होंने कि एक एक बॉक्स जो है मतलब 100 डिब्बे बने थे ना। हमने जब देखा था, आप लोग अच्छी तरह से पीछे पेज नंबर 140 पे देखिएगा। कैन वी से के 10/100 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.10 इज इक्वल टू 0.1। तो यस, यहाँ पर हम लिख देंगे यस, यानी कि 100/10 यानी 100 का जो है 10वां हिस्सा और 10 का एक हिस्सा बराबर है। और ये देखिए 0.1 और ये 0.1 और 0.10 दोनों बराबर है, सेम। थिंक, कैन वी राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ रुपीज़। क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो यस, हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की जगह 1 आ गया ना, तो उसका मतलब हम आगे एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर था ना, देखिए 10 और ये हो गया ना 1, 1/10, 10/100। तो अब ये हाउ मैनी बॉक्सेस आर रेड, तो कितने बॉक्सेस रेड हैं? तो 15 बॉक्सेस जो रेड थे ना, हमने वहाँ पर पेज नंबर पीछे जो है 140 पर देखा था। व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज़ दिस, यानी वो शीट का कितना पार्ट है, यानी 15/100। यानी शीट का जो 100 पूरा बॉक्स है, तो 100 में से जो है 15 पार्ट जो है रेड है। तो कैन वी ऑल्सो राइट इट एज 0.15 और ऑफ द शीट? यस वी कैन, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 0.15 या 15/100, दोनों सही है। अब यहाँ पर है हिंट दिया हुआ है, रिमेंबर वी रोट 99 पैसे एज 0.99 रुपीज़। रुपीज़ को हम जब बड़े यूनिट में लिखते हैं तो हम पॉइंट में 0 पॉइंट करके लिख लिए ना। यहाँ पर देखिए 99 पैसे था, तो 99 पैसे को हमने 0.99 रुपीज़ लिखा। डोंट गेट कन्फ्यूज, 0.10 is the same as 0.1. Remember this, 50 is rupees 0.50 and also rupees 0.5। यानी 50 को हम 0.5 कर सकते हैं। 50 और 0.50 और 0.5 सेम है। इसी तरह 0.10 और 0.1 सेम है। अब यहाँ पे अगला देखिए, नाउ 3/100 ऑफ द शीट इज़ ब्लैक। ब्लैक कितना है? 100 में से 3 डिब्बा है, 3 बॉक्स है ना, तो वी कैन से 0.03 शीट इज़ ब्लैक। तो 3 है, सिर्फ 3 है। यहाँ पर 15 था तो हमने 15/100 किया। यहाँ पर सिर्फ 3 है, 3/100, तो यहाँ पर आएगा 0.03। तो 5 पैसे थे, 50 पैसे को तो हमने 0.50 लिखा था, और 5 पैसे यानी 5 पैसे थे तो हमने इसको 0.05 रुपीज़ लिखा था। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हाउ मेनी वाइट बॉक्सेस आर देयर इन अ शीट, तो शीट में वाइट बॉक्सेस कितने हैं? तो 22 है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द सेकंड शीट इज़ वाइट, तो वाइट कितना हो गया? 22/100। ठीक है। अब यहाँ पर ये मेक योर डिज़ाइन, हमें ये डिज़ाइन बनानी है। देखिए, मेक ए नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग ऑफ 0.45 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रेड। यानी ये वाले बॉक्स में हमें जो है कोई सी डिज़ाइन बनाकर 45, यानी ये 100 बॉक्स है ना, तो 100 में से हमें 45 बॉक्स को कलर रेड करने। तो किसी तरह भी कर लो, सिंपल 4 लाइनें जो है रेड कर लो, उसके बाद आधी रेड कर दो। सिंपल आप इसी तरह 45 बना के कोई सा डिज़ाइन बना लीजिए। और यहाँ पे सेम यूज़ द 4 कलर ऑफ ईच कलर शुड कवर 0.05, यानी 4 कलर यूज़ करके हमको 0.05 यानी 5 बॉक्स, सिर्फ 5, 100 में से सिर्फ 5 बॉक्स को ये करना है, अलग अलग 4 कलर बनाने, उसकी डिज़ाइन बनानी है।
कि यहाँ पर 0.45 को मैंने सिंपली 4 लाइनें रेड कर दी और 5 लाइन इधर की रेड कर दी है ना, 1 2 3 4 5, ये भी लाइन रेड होगी तो उसको भी कर देंगे आप। तो आप लोग इस तरह डिज़ाइन भी बनाकर कर सकते हैं। तो देखिए 4 लाइनें इसकी हो गई और ये इसकी 5 डिब्बे, आधा बॉक्स। तो आप कोई सा भी और मतलब डिज़ाइन बनाकर 45 बॉक्स को कलर कर देंगे रेड को, किसी भी तरह डिज़ाइन बना लेंगे। जैसे यहाँ से 9 लेके सेकेंड वाला था, देखिए हमें 4 अलग अलग कलर में जो है 5-5 डिब्बे करके जो है 0.05 ये करना है ना, अलग अलग कलर्स में। तो देखिए ये भी मैंने कर दिए हैं, आप भी किसी और भी तरह से बना सकते हैं। ये देखिए एक डिज़ाइन मैंने ये बना दिए 4 कलर में। उसके आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो देखिए ये वाला दोनों हमने कर दिया है, तो आप लोग अच्छी तरह से देख कर लेंगे। अब स्पोर्ट्स डे यानी खेल का दिन है। द स्कूल एट मलमपुरम हैज़ इट स्पोर्ट्स डे, यानी मलमपुरम स्कूल जो है उसके स्पोर्ट्स डे है। तो द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर, तो ये जो है 5 बच्चे हैं जिनके लॉन्ग जंप की जो दी हुई है, टीना है 3.50 मीटर, मीना 4.05 मीटर, रेहाना 4.50, अनु 3.05 मीटर्स, अमीना है 3.35 मीटर्स। तो टीना इज जम्प 3.50 meters, which is 3 meter and 50 centimeter. बट हाउ फार डिड अनु जम्प, तो अनु ने कितना जंप किया था? देखिए अनु ने किया है 3.05, डेट मीन्स 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसने 3.50 किया, इसका मतलब 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हु इज़ द विनर इन द लॉन्गेस्ट जंप, तो लॉन्ग जंप का विनर रेहाना सबसे ज़्यादा, देखिए 4.50 मीटर है ना। तो हमारा पेज नंबर जो है 141 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विनर्स ऑन द स्टैंड। तो यहाँ पर स्टैंड दिया हुआ है, इसमें आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड का देना है। तो हमने पीछे ही देखा था ना, रेहाना फर्स्ट पे थी, तो रेहाना फर्स्ट पे, यहाँ पर देखिए आर लिख दिया मैंने, रेहाना आप पूरा लिख देंगे रेहाना। सेकंड पे है मीना, तो आप वो चार्ट में देख लेंगे, सेकंड पे मीना एम लिख दिया। और थर्ड पे टीना, तो टी मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज़ 1/100 ऑफ अ मीटर। वी ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर एज 1 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 1 मीटर में मतलब 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.01 मीटर। ठीक है ना। तो अब राइट इन मीटर्स में हमें लिखना है, देखिए 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो 3.45 सेंटीमीटर। अब 99 सेंटीमीटर 0.9999 मीटर्स, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1.05 सेंटीमीटर, सॉरी 05 मीटर्स। ठीक है ना। तो 1 होगा 5 होगा तो 0.5 करेंगे, जैसे यहाँ पर है ना 0.5, तो 3 मीटर 45 था तो 3.45 कर दिया हमने। अब यहाँ पर हाउ बिग कैन यू गेट, कितना मतलब बड़ा है? देखिए यहाँ पर आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 मीटर्स, मतलब ब्रीथिंग जब उसने को सांस छोड़ा था तो 1.52 मीटर था, और सांस अंदर लिया ऑन टेकिंग अ डीप ब्रीथ लिया तो उसने 1.82 मीटर हो गया, है ना। सांस अंदर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा फूल जाएगा ना। तो इसी तरह डिफरेंट आप इन साइज़ आपको भी अपना देखना, डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंट, आपको अपने आप करके देखना है। तो इसका डिफरेंट कितना हो गया? सांस अंदर उसने लिया था तो 1.8 था, इसमें से हमने माइनस कर दिया 1.52, तो हमारा डिफरेंट जो आ गया 0.30 यानी 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डू योर सेल्फ, आपको भी सांस लेना अंदर, फिर नापना है, फिर छोड़कर नापना है। ठीक है ना, और डिफरेंट देखना है। उसके बाद बी है
वी हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर ईच 2 मीटर हाइट। तो यहाँ पर जो है मतलब 45 सेंटीमीटर ग्रो होते हैं, 2 मीटर की हाइट है। तो व्हाट इज़ द दिनेश हाइट इन मीटर्स, दिनेश की हाइट मीटर में कितनी है? तो 2 मीटर्स माइनस 45 मीटर सेंटीमीटर होगा, यहाँ सी आएगा। वी कैन राइट इट एज 200 सेंटीमीटर माइनस 45 सेंटीमीटर। फर्दर कैलकुलेशन माइनस करके जब हमने 200 में से माइनस किया तो 155 सेंटीमीटर आया, यानी 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। तो दिनेश की हाइट कितनी है? 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर 152 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस टाइम है ये। तो नंबर 1 है देखिए करेंसी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, यानी यहाँ पे करेंसीज दी हुई, यानी नोट जो होते हैं ना, जैसे हमारे इंडिया का जो होता है नोट बोलते हैं हम उसको रुपीज़ बोलते हैं, रुपया। तो ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होते हैं। हैव यू सीन एनी नोट और कॉइन्स यूज्ड इन एनी अदर कंट्री, यानी अपनी कंट्री के अलावा अपने कोई और से कंट्री के नोट वगैरह देखें। तो यहाँ पे शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट टू शो अस हाउ मैनी इंडियन रुपीज़ वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी डिफरेंट कंट्रीज़, यानी हमने देखा यहाँ पे यस लिखना है। ये देखिए गलती से यहाँ आ गया ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको यस ही है इधर, कि हमने देखा है। जिसने देखा यस लिखेगा और जिसने नहीं देखा वो नो लिखेगा। यहाँ पर जो अलग अलग कंट्री के देखिए ये दिया हुआ है कंट्री का नाम, और यहाँ पर मनी उनके पैसों के जो नाम है वो, और हम अपने इंडियन करेंसी में जो चेंज कर सकते हैं उसका ये दिया हुआ है चेंज इनटू इंडियन रुपीज़। तो कोरिया का है ये वॉन, कोरिया के मनी को जो वॉन बोलते हैं, जैसे हम अपने इंडिया के रुपया बोलते हैं ना, तो वैसे वहाँ का वॉन है। और इंडिया की करेंसी जब हम उसके एक वॉन को चेंज करेंगे तो 0.04 रुपी मिलेगा हमें। श्रीलंका का भी रुपी बोलते हैं 0.37, नेपाल का भी रुपी उसका भी होगा 0.63, हांगकांग का डॉलर 5.10, साउथ अफ्रीका का रैंड 5.18, चाइना का येन 5.50, यूएई का दिरहम 10.80, यूएसए का डॉलर 39.70, जर्मनी का यूरो 58.30, इंग्लैंड का पौंड 77.76। दिस इज़ द रेट ऑन 15 टू 2008, यानी 2008 का है ये चार्ट। तो ये आज की तारीख में घट या बढ़ सकता है ना, तो ये चार्ट 2008 का है ये, है ना। तो उस हिसाब से हमें यही वाला रेट रख के हम अपने पैसे की करेंसी जो भी हमें सॉल्यूशन करना ही करेंगे। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन देखिए, द करेंसी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। तो इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा करेंसी जो है इंग्लैंड की, तो ये वाला आएगा इंग्लैंड। अब बी वाला दिया हुआ है, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर एज अ गिफ्ट। तो अमेरिका से उसके मिथुन के जो है अंकल ने 10 यूएसए डॉलर भेजा है। मिथुन यूज्ड 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप। तो स्कूल ट्रिप में उसने 350 रुपया यूज़ किया है। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। तो कितना रुपया उसके पास लेफ्ट हो गया, यानी उसके पास कितना रुपया बाकी बचा। तो हम देखते हैं, पहले हम यूएस डॉलर को चेंज करेंगे, है ना। तो हमारा ये पेज नंबर 143 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ये वाले क्वेश्चन का बी वाले का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है ना कि उसके मिथुन के अंकल ने जो उनको कितना 10 यूएस डॉलर भेजा था। तो हमें मालूम है कि 1 यूएस डॉलर की वैल्यू जो है रुपीज़ में होगी 39.70, है ना, इतनी होगी। सो द मनी रिसीव बाय द मिथुन को कितने रुपए मिले? 10 इंटू 3 39.70, यानी हम 10 यूएस डॉलर को 39.70 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। इट कैन बी रिटर्न एज, इस तरह लिखा जाएगा। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए
10 को हमने 39 से कर दिया और 10 पैसे कर दिए तो 390 रुपीज़ आ गया और 700 पैसे आ गया। तो 390 रुपीज़ और ये 700 पैसे का मतलब 7 रुपीज़, तो टोटल कर दिया तो टोटल बना 397 रुपीज़ में आ गया ना। ये इन्होंने जो अंकल ने भेजा था तो ये 397 रुपीज़ बन गया पूरा। तो इसने जो ट्रिप पे स्कूल ट्रिप पे खर्च किए थे कितने किए थे, मनी स्पेंड ऑन स्कूल ट्रिप 350, तो 350 इसने खर्च किए थे तो मनी कितना लेफ्ट होगा, तो टोटल मनी बना था 397, उसमें से 350 माइनस कर लिया तो उसके पास 47 रुपीज़ बच गया, है ना। 47 हम यहाँ लिख देंगे 47 RS रुपीज़। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आज गए हैं, पेज नंबर 144 पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजीद्स फादर इज़ वर्किंग इन UAE, ही गेट 1000 दिरहम एज अ सैलरी। 1000 दिरहम उनको सैलरी मिलती है। अरुण फादर हु इज़ वर्किंग इन श्रीलंका गेट 2000 श्रीलंका रुपीज़, हु गेट मोर इंडियन रुपी सैलरी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला भी देख लेंगे, उसके बाद ये भी देख लेंगे। तो देखिए मजीद के फादर को तो 1000 जो है सऊदी रियाल मिल रहा है ना। वी कैन राइट इज, कैसे लिख सकते हैं हम, 1000 इंटू 10.52, यानी सऊदी रियाल की वैल्यू जो है 10.52 है। बट फर्दर कैलकुलेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1000 को 10 से किया, फिर 1000 को 0.52 से, यानी ये 0.52 जो पैसे हैं उसको करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये देखिए, ये यानी कि इतना पैसा आ गया पूरा जब हमने किया तो 1000 इंटू 10 और 1000 इंटू 52 पैसे को किया और ये 500 मतलब 52,000 पैसे आ गई है। इसका मतलब 520 रुपीज़, तो टोटल हो गया 10,520 रुपीज़। तो यानी जो है अरुण के फादर को ये में जो दिरहम मिल रहा है ये हमारे रुपए में हो गए 10,520 रुपीज़। तो देखिए टोटल आ गया 10,520 रुपीज़। अब अरुण के फादर को जो है श्रीलंकन में 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिल रहे हैं, तो वी कैन राइट इज़, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम। तो 2000 रुपीज़ को हम जो है 0.37 से मल्टीप्लाइड कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह देखिए ये 37 पैसे है ना श्रीलंकन रुपीज़ की वैल्यू, तो ये रुपीज़ में आ गया हमारा। तो आंसर आ गया हमारा 74,000 पैसे में आया ये आंसर हमारा, क्योंकि ये देखिए 0.37 था, इसका मतलब 37 पैसा था। तो 37 पैसे को हमने इससे कर दिया है 2000 से, तो ये हमारा आंसर जो आ गया रुपीज़ में 740 रुपीज़। तो मजीद फादर गेट मोर इंडियन रुपी, तो मजीद के फादर को जो है ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ना इंडियन के हिसाब से। श्रीलंकन का जो पैसा है उसकी तो वैल्यू जो 37 पैसे की, तो उनको जो इंडियन रुपीज़ बहुत ही कम मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब हमारा डी वाला क्वेश्चन है, देखिए लीनास आंटी ब्राउट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 यान, फाइन व्हाट इज़ द कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़। यानी चाइना से उसने गिफ्ट भेजा तो उसकी कॉस्ट जो उसकी कीमत थी 30 यान थी। इसको इंडियन की प्राइस में हमें देखना है, तो ये भी देख लीजिए। देखिए वी नो डैट 1 यान इज़ इक्वल टू 5.50 रुपीज़, है ना। इट कैन बी रिटर्न एज, ऐसे इस तरह हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, है ना। तो 30 यान की उसका वो गिफ्ट था ना, तो 30 से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, तो कैलकुलेट करेंगे इस तरह देखिए। सो वी गेट इट, यहाँ पर जो हमें मिला है ये देखिए 30 इंटू 5, उसके बाद है प्लस 30 इंटू 50 पैसा। तो यहाँ पर 5.50 था ना, तो 5 को कर दिया, फिर 50 पैसे को कर दिया, तो 150 रुपीज़ और 1500 पैसे हो गए। तो 1500 पैसे का मतलब 15 रुपीज़, तो टोटल कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 165 रुपीज़। पूरा टोटल आ गया, उसकी वैल्यू जो थी 30 यान की वैल्यू थी
165 रुपीज़। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला। आस्था वांट सम हांगकांग डॉलर एंड वन। तो आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर चाहिए और वो जीतती है क्या? हाउ मैनी वॉन शी चेंज फॉर, उसके पास कुछ मतलब वो डॉलर है तो चेंज फॉर 400, यानी 400 रुपये का वो रुपीज़ कितना मतलब वो चेंज कर पाएगी हांगकांग के डॉलर से। और हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर 508 रुपीज़। 508 रुपीज़ का चेंज कितना करेगी? 4 का 400 वगैरह का, तो सारा देख लेते हैं हम। तो देखिए वॉन जो है कोरियन का पैसे का वो है ना नाम, तो वही पूछा है कि 4 रुपये में कितना वॉन मिलेगा और 400 में। तो वी नो डेट 1 वॉन, एक जो वॉन होता है वो 0.4 यानी 4 पैसा होता है उसका वैल्यू। एक वॉन का मतलब हमारे इंडिया के रुपीज़ में बाय मल्टीप्लाइडिंग बोथ साइड को मल्टीप्लाइड अगर हम करते हैं तो देखिए 100 इंटू 1 वॉन, 100 को 1 वॉन से हम मल्टीप्लाइड करेंगे, 100 इंटू 0.04 यानी 4 पैसे को मल्टीप्लाइड किया तो 400 पैसा आया, यानी कि 4 रुपया। 4 रुपया हो गया ना, 400 पैसे का मतलब 4 रुपया, ठीक है ना। ये 0.04 का मतलब 4 पैसा हुआ, ये 4 पैसे। देयरफॉर आस्था गेट 100 वॉन फॉर 4 रुपीज़, यानी 1 रुपये का 4 रुपये का उसको 100 वॉन मिलेगा। 1 वॉन का तो वैल्यू 0.4 हुआ तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 400 का यहाँ पे पूछा है तो 400 का 100 इंटू 400 तो 40,000 वॉन, तो कितना मिलेगा? 40,000 वॉन। 400 रुपये का उसको मिलेगा 40,000 वॉन, ठीक है ना। तो 400 है ये, अच्छी तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये था कि सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर रुपीज़ 508। 508 रुपये के लिए उसको हांगकांग के कितने डॉलर मिलेंगे? तो वी नो डेट 1 हांगकांग डॉलर इज़ इक्वल टू 5.10 रुपीज़। तो 100 डॉलर का कितना होगा? 5 तो ये हांगकांग रुपीज़ में इसको आप चेंज कर रहे हैं। 100 रुपीज़ को मल्टीप्लाइड हमने कर दिया 5.10 से, तो रुपया आ गया 5.10 रुपीज़ फॉर 508 आस्था कैन बी हैव 99 डॉलर हांगकांग डॉलर एंड लेफ्ट रुपीज़ 500 माइनस 5.10 इंटू 99 यानी 99 डॉलर तो उसको मिलने थे। देखिए 100 का तो 510 बन रहा है, उसके पास है 508, 508 है ना, तो हम 99 डॉलर मान के चल रहे हैं। तो 99 को हमने मल्टीप्लाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है 504.90। तो अब 508 में से 504 माइनस किया 504.90 यानी 504 रुपये और 90 पैसे माइनस कर रहे हैं तो 3 रुपीज़ एंड 10 पैसे यानी 3 रुपये 10 पैसे उसके हाथ में बच रहे हैं और उसको 99 डॉलर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से देख लेंगे, आप समझ लेंगे कि पहले हमने 100 को निकाल दिया, 100 का तो है 510 आ गया, तो उसके पास 508 रुपये थे ना, तो 508 को हमने 99 डॉलर मान के चला, तो 99 डॉलर को 5.10 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 504.90 आया है ना। तो इसको 508 में से हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर जो आया 3.10, यानी उसके पास इंडियन करेंसी जो है 3 रुपये 10 पैसे बचे और जो उसके पास हांगकांग डॉलर है 99 होंगे। तो आस्था कैन हैव 99 डॉलर एंड 3.10 रुपीज़ इन हैंड, उसके हाथ में 3 रुपये 10 पैसे होंगे और 99 डॉलर्स होगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से अगली वीडियो में बनाएंगे। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ के अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा
और आप मैं अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट भी कीजिए, मेरी हेल्प भी कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। यहाँ से हम करेंगे पेज नंबर 144 पर ही है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।